हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 9th पार्ट लेकर आया हूं बच्चों। इसमें है रिलेटिव वेलोसिटी। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो है आखिरी वीडियो है बच्चों। इसमें मैं रिलेटिव वेलोसिटी के रेफरेंस में बतलाऊंगा, तो इसमें जो है वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसे मैं कंसिडर किया हूं दो ऑब्जेक्ट जो है, दो बॉडी जो है एक ही डायरेक्शन में अलोंग द एक्स एक्सिस जो है ये ट्रेवल कर रहे हैं और इनके वेलोसिटीज जो हैं v1, va और vb है। जैसे मैं यहाँ पर कंसिडर किया हूँ, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज va एंड vb रिस्पेक्टिवली। तो एक ही डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये चल रहे हैं। अब ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं बच्चों। इसका ओरिजिन मैंने कंसिडर किया है कि O है और इसका जो पोजीशन है वो A है, इसका पोजीशन जो है वो B है और इसका जो है अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो XA और XB इसके वैल्यूज़ हैं पोजीशन के। अब इसके लिए मैं बच्चों लेना चाहता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या होगा बच्चों इसमें। तो ये VAB जिसका वेलोसिटी है उसको पहले लिखा हूँ, जिसके रिस्पेक्ट टू लेना है उसको मैं बाद में लिखा हूँ। सेम यहाँ कंडीशन अप्लाई होगा, VA माइनस VB। ये इक्वेशन बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तब क्या होगा बच्चों, तब ये हो जाएगा VBA इक्वल टू VB माइनस VA। इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। दोनों को मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, दोनों को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। एडिंग द इक्वेशन, adding the equation first and equation second, दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ बच्चों। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा आप यही देख सकते हैं। इन दोनों को ऐड किया जाए, इसको इसके साथ ऐड किया जाएगा तो अल्टीमेटली ये माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो है प्लस में है, ये माइनस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मीन्स VAB प्लस VBA इक्वल टू 0। तो ये इसका रिजल्ट आएगा VAB प्लस VBA इक्वल टू 0। मीन्स VAB इक्वल टू माइनस VBA, यानी एक निगेटिव होगा। एक के रिस्पेक्ट टू दूसरे की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये निगेटिव आएगी। तो इस तरह से ये रिलेटिव वेलोसिटी का दो इक्वेशन आया। मैंने दोनों को सम किया, दोनों को वैल्यूज को मैंने यहाँ फाइंड आउट किया तो ये रिजल्ट आया रिलेटिव वेलोसिटी का। अब इसके लिए मैं पोजीशन टाइम ग्राफ को अगर प्लॉट करूँ तो पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए तो जिस तरह से एक्सेस को लेना पड़ेगा, यहाँ पर इसका लोकेशन ये देना पड़ेगा, ये तो टाइम के लिए लेना पड़ेगा, ये टाइम के लिए लेना पड़ेगा, ये पोजीशन के लिए लेना पड़ेगा बच्चों, ये एक्सेस तो पोजीशन के लिए लेना पड़ेगा। अब इसमें पोजीशन के लिए मैं लेना चाह रहा हूँ तो ये पोजीशन सपोज कीजिए कि इसमें जो है ये ओरिजिन है, जैसे मैं यहाँ पर लिया हूँ ये ओरिजिन है तो ये तो ओरिजिन हो जाएगा। लोकेशन मैं दिखलाना चाहता हूँ A का, सपोज कीजिए बच्चों कि ये A है, ये लोकेशन है और इसका वैल्यू क्या है
एक्स ए है। मैं बी को भी यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ तभी ये अपीयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर केयर कीजिएगा बच्चों। ये देखिए इस तरह से ये रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पर दिखलाना चाहता हूँ ये पोजीशन बी है और इसका जो वैल्यू है एक्स बी है। अब यहाँ से इन दोनों का ये पोजीशन है और ए मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ पर ए है, ये वैल्यू बी है। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग विथ है, ये एक्स एक्सिस अलॉन्ग विथ है। इसमें मैं ऑलवेज टाइम लूँगा और इसमें जो मैं ऑलवेज पोजीशन लूँगा। लेकिन देयर आर सेवरल कंडीशंस, इसके लिए सेवरल कंडीशंस हैं, बहुत तरह के कंडीशंस है। कौन कौन सा कंडीशन है मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि इफ़, पहला मैं कंसीडर यहाँ कर रहा हूँ कि इफ़ वी ए बी और वी बी ए इक्वल टू 0, ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब ये है कि मैं वी ए माइनस वी बी या फिर v इक्वल टू 0 कर देता हूँ, यानी वी ए की जो वैल्यू होगी, वी ए की जो वैल्यू है वी बी के क्या है, इक्वल है। वी ए का वैल्यू वी बी के क्या है बच्चों, इक्वल है। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ। तो अगर दोनों का इक्वल है तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन आएगा। ये इसके लिए हो जाएगा और ये इसके लिए होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा बच्चों। अब ये पैरेलल लाइन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्लोप दोनों का एक ही होगा। दोनों का स्लोप क्या होगा बच्चों, एक ही होगा। जो स्लोप हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक ही होगा तभी तो वेलोसिटी इक्वल है, तो ये पैरेलल लाइन आ जाएगा। ये इसका आ गया वी ए का, ये हो जाएगा वी बी का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका एंगल निकालिएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई टी आ जाएगा, x बाई टी पोजिशन बाई टाइम आ जाएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगा किसका, वेलोसिटी का। तो ये पैरेलल लाइन, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया। कंसीडर मैं कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर है तो इफ द वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी और बी ए इक्वल टू ग्रेटर, लेस देन 0, मोर देन 0, 0 से ग्रेटर है, स्मॉलर है, तब ऐसे कंडीशन में क्या वैल्यू होगा बच्चों, इसका देखिए इस तरह से आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर मैं इस तरह से लूँ, यहाँ पर केयर कीजिएगा, ये देखिए बच्चों, इस चीज़ को मैं लूँ, इफ वी ए बी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ वी ए माइनस वी बी, मैग्नीट्यूड को मैं लेके चल रहा हूँ इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो गया। मीन्स वी ए की वैल्यू वी बी से क्या है, ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो बी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, बी का तो वैल्यू कांस्टेंट है, ए का वैल्यू इंक्रीज किया। अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ए कहीं ना कहीं बी को ओवरटेक कर जाएगा, ए कहीं ना कहीं बी को ओवरटेक कर जाएगा। देखिए बच्चों ये टी है, मैं ये टाइम लेता हूँ टी है, और ये मैं कंसिडर करता हूँ कि ये इसका पोजीशन है, ये इसका एक, ये इसका बी का है, ये ए का है, ये ओरिजिन है। अब ये मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ कि ये जो स्लोप था यूनिफॉर्म है, जैसे यूनिफॉर्म है उस तरह से होगा। ये भी स्लोप यूनिफॉर्म है लेकिन उससे क्या है बच्चों, ग्रेटर है, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है, स्लोप ग्रेटर हो गया, इसलिए ए का वैल्यू बी से ग्रेटर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जाकर इसको क्या कर लेगा, बी को ए ओवरटेक कर लेगा। कब ओवरटेक किया, कितने डिस्टेंस पर ओवरटेक करेगा, इस सब का वीडियो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ अपने काइनेमेटिक्स के कई पार्ट में, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। काइनेमेटिक्स में मेरा जाकर देख सकते हैं, इन सभी को मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसी तरह से अगर मैं ये लेकर चलूँ कि ये जो वैल्यू है वी ए बी जो है ये इससे 0 ग्रेटर है, यानी लेस देन ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वी ए माइनस वी बी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वी ए वी बी का ये रिलेशन आ जाएगा, यानी बी अब ग्रेटर हो गया, ये कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नॉर्मल कंडीशन में अपना बना हुआ रहेगा। तो इस तरह से
ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है, पोजीशन टाइम ग्राफ रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर के। कई तरह के ग्राफ बन सकते हैं। डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो फिर ये डिक्लाइन करेगा, उसका निगेटिव आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो इस तरह का वीडियो मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। तो आइए इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा जाए। तो देखिए बच्चों, क्या है एग्जाम्पल। इसमें कह रहा है कि ऑन ए स्ट्रेट रोड ए कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के टुवर्ड्स जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अनदर कार बी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये भी ईस्ट की ओर टुवर्ड्स जा रहा है, लेकिन उसका स्पीड क्या है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। और जो है एंड ए थर्ड कार सी इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, स्पीड विथ 70 किलोमीटर पर आवर। ये दो ऐसे कार हैं जो कि ईस्ट के टुवर्ड्स जा रहे हैं और एक कार ऐसा है जो कि वेस्ट के टुवर्ड्स जा रहा है। तो पहले मैं इसके स्केच कर लेता हूं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसमें दो कार ऐसे हैं जो ईस्ट के टुवर्ड्स जा रहे हैं। कौन कौन है, वो ए है, कार ए है और इसकी वेलोसिटी क्या है, वी ए है। और कार ए की वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर है। बी भी उसी डायरेक्शन में है, ईस्ट के टुवर्ड्स बी भी है, बी भी है। तो ये वी बी इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन थर्ड जो कार है ये वेस्ट के टुवर्ड्स है, वेस्ट के टुवर्ड्स है, मीन्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वेस्ट के टुवर्ड्स आ रहा है। कौन सा कार, सी है। और वीसी की जो वैल्यू है वो कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए बच्चों, ये जो होगा, ये जो वेस्ट के उस साइड में ये पॉजिटिव मैं कंसीडर करूँ, ये पॉजिटिव है। इस डायरेक्शन में मैं इसको निगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ। ऐसे भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखा जाती है पॉजिटिव या निगेटिव होगा, तो इसको मैं निगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ। इसलिए ये क्या हो जाएगा, वी सी की इस तरह से वैल्यू ली जा सकती है। तो इस तरह से कार का जो है ये मैग्नीट्यूड मैं लिख दिया हूँ कि ये सब वैल्यूज़ हैं, स्पीड हैं ये। तो इस तरह से ये मैंने कंसीडर किया। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को फाइंड रखना चाहता हूँ। फाइंड आउट कह रहा है, तो इसमें मैं क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ ए के विथ रिस्पेक्ट टू बी का, या बी का विथ रिस्पेक्ट टू सी से, या फिर मैं ये कर लूँगा कि सी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल से क्या होगा, इन सभी को देखा जाए। तो इसमें मैं ले रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी relative velocity of A with respect to B। A और B का क्या, अगर दोनों का सेम डायरेक्शन है तो इसमें है VAB। मैंने पहले ही कहा कि इसका निकालना है वेलोसिटी, पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए। VAB इसका क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। तो इसका जो वैल्यू कितना है, VA की वैल्यू कितना है बच्चों, 40 है, 40 है। और B की जो वैल्यू है वो कितना है, 60 है। ये 60 मैं ले रहा हूँ। तो ऑलरेडी ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर ले रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, इसलिए कितना आ जाएगा, -20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव मैं किसको कंसिडर किया हूँ, वेस्ट। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड हो जाएगा। वेस्ट के टुवर्ड्स ये अपीयर होगा किसको, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के लिए। तो ए को बी के रिस्पेक्ट टू किधर होगा, वेस्टवर्ड, उसके डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से मैं लेना चाहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। अगर मैं ए को सी के रिस्पेक्ट टू लूँ तो क्या होगा, तो फिर वही लिखना पड़ेगा, क्या चीज़, वी ए सी इक्वल टू
VA माइनस VC, VA माइनस VC। तो VA की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो ये है 40, ये तो है 40, और C की वैल्यू कितना है? -70। माइनस तो रखना पड़ेगा साइन, उसके साथ वैल्यू है माइनस, ये हो जाएगा मीन्स 40 + 70, तो ये कितना हो जाएगा? 110, 110 हो जाएगा। ये कितना क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो ईस्टवर्ड होगा बच्चों, ये ईस्टवर्ड अपीयर होगा। अब इसमें मैं लेना चाहता हूं कि नहीं, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट टू लेना चाहता हूं। तो अर्थ का जो है Vg यानी Ve का जो वैल्यू होगा, Ve मैं नोटेशन दे रहा हूँ, Ve फॉर अर्थ के ले रहा हूँ। तो E की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है। ऑलरेडी अर्थ तो रेस्ट पर है, रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या हो जाएगा? V विथ रिस्पेक्ट टू यानी Ve की जो वैल्यू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? Va माइनस V अर्थ। तो ऐसे कंडीशन में इसकी जो वैल्यू है ये कितना हो गया? इसकी जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? ये तो वैल्यू है आपका कितना? Va की वैल्यू आप देखें यहाँ पर कितना है? 40, रिलेटिव वेलोसिटी ये 40 और माइनस क्या हो जाएगा? 0, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। ये तो जेन्युइन है जो कि है, लेकिन मैं इसमें ये कह देता हूं कि नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू बी, तब क्या हो जाएगा बच्चों? तब तो हो जाएगा VEB इक्वल टू क्या हो गया? VE माइनस VB हो जाएगा, VB। अच्छा, ये यहाँ पर B था बच्चों, ये B था, और B की जो वैल्यू है वो 60 है। यहाँ पर B की वैल्यू, यहाँ पर B का मैं ले रहा हूँ, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ, ये B है, तो ये है 60 और यहाँ पर हो जाएगा 60। मैंने वैल्यू को केयर नहीं किया, यहाँ पर A के रिस्पेक्ट टू मैंने निकाल दिया, जबकि मैंने यहाँ लिखा है B, इसलिए B को मैं लेके चल रहा हूँ। ये थोड़ा इसमें मैंने करेक्शन किया। तो ये अर्थ का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो 0 है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? -60 हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? -60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऑब्जेक्ट अगर ईस्टवर्ड जा रहा है तो ग्राउंड लेवल किधर जाएगा? वेस्टवर्ड की जाएगा, ये हो जाएगा वेस्टवर्ड। और वैसे भी आप देखिए चलती हुई ट्रेन में या बस में आप नीचे अगर देखते हैं तो आपका मूवमेंट जो है बस का अगर ईस्टवर्ड है तो ग्राउंड किस डायरेक्शन में जाता है? अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स वेस्टवर्ड जाएगा। तो ऐसे भी ये वेस्टवर्ड हो गया। ये माइनस साइन ये दिखलाता है डायरेक्शन को कि उस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्टवर्ड जा रहा है। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल आपको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पर दिया। और आइए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए बच्चों, क्या है इसमें कहा जा रहा है टू कार्स A and B are moving with same speed V in the same direction. The distance between them is D. A third car C moving in opposite direction crosses them. दोनों को क्रॉस करता है। इन टाइम इंटरवल कितना है? T में। तो फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द थर्ड कार C। सपोज कर लेते हैं बच्चों, ये दो कार हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये दोनों कार हैं। ये मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये कार A है और ये कार क्या है बच्चों? B है। ये कार A है और ये कार क्या है? B है, जो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है VA
और इसकी स्पीड क्या है, VB है। दोनों सेम डायरेक्शन में ये चल रहे हैं, लेकिन एक इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, D है। ये सपोज कर लेते हैं D है, ये D दिया है, गिवन है। एक थर्ड कार है बच्चों C, इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये C कार है। अब ये C कार का अपनी स्पीड क्या है, VC है। VC है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और ये दोनों कार एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पूछा है कि इसका जो है C की वैल्यू क्या होगी, जबकि टाइम इंटरवल इसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में कितना लगता है, T टाइम लगता है। T टाइम लगता है बच्चों इसको क्रॉस करने में। तो यहाँ पर तो गिवन है, गिवन क्या है बच्चों, गिवन है VA इक्वल टू VB इक्वल टू V है, VA इक्वल टू VB इक्वल टू V है। और जब इसका VA VB के इक्वल टू है तो VAB लिखें या फिर VBA लिखें। इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब यह है D रिमेन्स कांस्टेंट, D रिमेन्स कांस्टेंट। इनके बीच का डिस्टेंस वेरिएबल नहीं है, एकदम साथ साथ चल रहा है, तो डिस्टेंस फिक्स्ड है। अब इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया जाए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B और A। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A और B, किसी का भी निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, VCA। तो ये हो जाएगा VC, ये हो जाएगा VC माइनस VA। अगर मैं इसको कंसीडर करूं कि ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये जो है मैं डायरेक्शन को कंसीडर करूं ये नेगेटिव है, तो ऑलरेडी ये तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, VC प्लस VA। साइन जो कन्वेंशन है बच्चों ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, वो डायरेक्शन के लिए किस डायरेक्शन में जा रहा, मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रिलेटिव वेलोसिटी फील होगा उसको। तो VCA की जो वैल्यू हो जाएगी VA प्लस VC हो जाएगी। VCA का जो रिलेटिव वेलोसिटी है इतना आ जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में इसका टाइम टेकन और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये यहाँ पर ही मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है ये वेलोसिटी VC है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये स्पीड है, तो स्पीड जो हो जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम है बच्चों, तो ये डिस्टेंस ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्चुअली जो है VA प्लस VC इक्वल टू D/T हो गया। इसकी वैल्यू तो ये मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो ये रिजल्ट तो यहाँ पर आ सकता है, ये रिजल्ट यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, इस तरह से मैं लिख दिया, इसका ये वैल्यू यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, VC की वैल्यू हो जाएगी VC इक्वल टू D/T माइनस VA हो जाएगा। अब VA का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, V के इक्वल टू है, इसलिए VA इक्वल टू, तो आप देख ही रहे हैं VA इक्वल टू VB इक्वल टू V है, तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू को रख सकता हूँ। तो इस तरह से एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया ये, तो इस तरह से फाइंड आउट किया गया। अब इसमें मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इफ़ मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ कि ये गिवन है, गिवन क्या है, V की वैल्यू सपोज कीजिए 30 किलोमीटर पर आवर है। मैं D को कंसिडर कर लेता हूँ कि सपोज कीजिए कि 5 किलोमीटर जो है, 50 बहुत बड़ा वैल्यू हो जा रहा है, 5 किलोमीटर है। और टाइम को मैं टेकन ले लेता हूँ कि 4 मिनट में ये बच्चों
ये इसको क्रॉस कर जाता है, 4 मिनट में जो है इसको ये क्रॉस कर जाता है। यानी कि इन दोनों का जो है वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो कितना है, 30 का है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है। टाइम टेकन इसका कितना है, 4 मिनट है। तो 4 मिनट है, ये तो मिनट में है, और टाइम कितना है, आवर में है। इसलिए मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 4 बाई क्या कर देता हूँ बच्चों, ये 60 कर दे रहा हूँ। तो 4 बाई 60 कर दिया तो ऑलरेडी ये हो जाएगा, ये मीन्स 1/15 आवर्स हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। तो ये टाइम टेकन हो गया। बस इसमें इसकी वैल्यू को क्या कीजिए, पुटअप कर दीजिए। इस वैल्यू में इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए तो VC की वैल्यू आ जाएगी। VC की वैल्यू आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो 5 हो गया, टाइम टेकन है ही, तो 1/15 हो जाएगा। माइनस कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा ये, तो ये 75 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 15 5 जा 75 हो जाएगा, और 30 इसमें से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ऑलरेडी 75 में 30 माइनस हो गया, तो इसमें कितना बचा, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो 45 किलोमीटर पर आवर हो गया। बस ये रेडीमेड एक फार्मूला बन गया, इसमें आप रख सकते हैं, और इस तरह से अगर क्वेश्चन प्रोवाइडेड है तो इसका आंसर इससे आप दे सकते हैं। आइए कुछ और देखते हैं इसमें। देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया गया है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मोटर बोट। यानी मोटर बोट का मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोटर बोट के अलावा जो बच्चों, ये स्टीमर का भी हो सकता है, स्टीमर का भी हो सकता है, ओनली फॉर बोट के लिए भी हो सकता है, बोट के लिए भी हो सकता है। तो ये आर्टिकल मैं देने जा रहा हूँ, तो मोटर बोट के लिए भी हो सकता है, स्टीमर के लिए भी हो सकता है, और बोट के लिए भी हो सकता है। मैं यहाँ डिसाइड कर लेता हूँ कि ये जो है एक रिवर है, जो कि मोशन इन वन डायमेंशन आप बच्चों पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अलोंग द एक्स एक्सिस ले रहा हूँ। और ये जो है रिवर का जो है पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है जो A है, और इसका पॉइंट जो बच्चों ये B है। और ये जो है स्ट्रीम का डायरेक्शन है, जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस पोजीशन की ओर है, यानी इस साइड में B की ओर है। तो स्ट्रीम के लिए मैं लेके चलता हूँ ये डाउन स्ट्रीम, ये हो जा रहा है बच्चों, ये डाउन स्ट्रीम के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। और ये बीच का A और B का जो डिस्टेंस है मैं फिक्स कर देता हूँ कि ये डिस्टेंस x है। A से B का जो डिस्टेंस है बच्चों ये फिक्स है कि ये x है, और ये जो है पॉइंट भी फिक्स है कि A से B तक एक बोट को या मोटर बोट को या स्टीमर को जो भी हो A से B तक जाना है, फिर B से E तक आना है। A से B तक जब जाएगा तो डिस्टेंस उसके लिए हो जाएगा x, अब B से A तक आएगा तो टोटल डिस्टेंस उसका हो जाएगा 2x। लेकिन मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस है, और इसमें जो है मैं ये कर लेता हूँ कि एक मोटर बोट है, जो ये इसका जो है वेलोसिटी जो है वो जो है मोटर बोट चुकी है बच्चों, तो ये बोट के लिए आ जाएगा, इसके लिए सबके लिए आएगा, तो मैं B कर देता हूँ, B हो गया। और वाटर स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो B की ओर है, तो वो उसकी वेलोसिटी मैं कर देता हूँ VW, मीन्स वाटर के लिए हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया बच्चों, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। ये इसका फ्लो किधर जा रहा है, इसका इस डायरेक्शन में किधर है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है ये। तो डाउन स्ट्रीम के लिए मैं लेके चल रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसको मैं लेके चल रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट with respect to water
जो वाटर स्ट्रीम है उसके विथ रिस्पेक्ट टू मैं लेके चल रहा हूँ, उसके विथ रिस्पेक्ट टू लेके चल रहा हूँ। तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि V तो है लेकिन डाउन स्ट्रीम है, इसलिए V डाउन मैं कर लेता हूँ। V डाउन स्ट्रीम है, लेकिन रियल में ये क्या है, रियल में क्या है, ये जो है VB है विथ रिस्पेक्ट टू W है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों कि VB माइनस VW हो जाएगा। अगर मैं इसको लेके चलूं कि ये डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम टेकन T1 है, A से B तक जाने का जो टाइम टेकन है डाउन स्ट्रीम वो T1 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, x बाई T1 हो जाएगा। ये इक्वेशन मैं कंसिडर करता हूँ कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो जा रहा है। और दूसरा मैं इसमें कंसिडर कर लेता हूँ कि अब ये जो है डाउन स्ट्रीम नहीं बल्कि अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा, इसमें नो डाउट डिस्टेंस तो वही रहेगा। ये पॉइंट फिक्स है, A है B है, स्ट्रीम का अपना जो डायरेक्शन है वो तो वही रहेगा, VB रहेगा, VW रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इस साइड में हो गया। और अब ये है VB, जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से उधर जा रहा था उसी वेलोसिटी से इधर ये आ रहा है। इसकी वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन अगेंस्ट द स्ट्रीम आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी पर फर्क पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ कम हो जाएगा, वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि फेवर में है और इसमें जो है ऑलरेडी ये अगेंस्ट में है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखा जाए डाउन ये इस साइड में जब आएगा तो V मैं अप ले रहा हूँ और ये क्या हो जाएगा फिर वही है BW है। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव मैं साइन दे सकता हूँ क्योंकि अगेंस्ट जो है स्ट्रीम जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों माइनस VB और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस VW हो जाएगा, VW हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, माइनस, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, VB प्लस VW ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन के लिए है। मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ V अपवर्ड मतलब अप डायरेक्शन में है, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ VB प्लस VW इक्वल टू उसका डिस्टेंस वही रहेगा लेकिन टाइम टेकन जो बच्चों चेंज हो जाएगा और ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। तो आप देखिए दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, अब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। इससे कई वैल्यूज़ को मैं निकालूंगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है VB की वैल्यू निकालूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो है टाइम एक साइड से दूसरे साइड में गया तो उसका टाइम टेकन कितना होगा, जब वाटर जो है स्टिल रहेगा, जब पानी शांत रहेगी, जब वाटर का फ्लो रहेगा ही नहीं उस समय उसका क्या होगा। तो कई फॉर्मूले मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ, केयर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं इन दोनों को लेके चलता हूँ, इन दोनों को लेके चलता हूँ, केयर कीजिएगा। यहाँ पर है बच्चों VB माइनस VW इक्वल टू x बाई T1 और एक है दूसरा क्या है बच्चों VB प्लस VW इक्वल टू x बाई T2। दोनों को मैं इसमें जो है वो सम करना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा, सम करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2VB इक्वल टू इसमें x कॉमन हो जाएगा बच्चों 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए बच्चों तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा और T1 प्लस T2 हो जाएगा, T1 प्लस T2 और T1 T2 इस तरह से ये आ जाएगा। मीन्स जो VB की जो वैल्यू होगा, VB का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा x बाई 2 तो हो जाएगा लेकिन T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2 हो जाएगा। तो ये VB का वैल्यू निकल करके आ गया। ये VB का वैल्यू निकाला जा सकता है अगर टाइम टेकन है बच्चों, इसका टाइम और उसका टाइम टेकन T1 T2 है गिवन है, तो आप डायरेक्टली जो है इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इन स्टिल वाटर में अगर बच्चों ये वाटर स्टिल है, रुका हुआ है पानी, इसमें अब जो है वाटर का फ्लो नहीं है, वाटर का फ्लो नहीं है,
मीन्स VB का जो VW का जो वैल्यू है वो 0 है। अब यहाँ से बोर्ड क्या करता है, यहाँ से बोर्ड जो है ये चलना शुरू करता है, VB से ही चलना शुरू करता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका टाइम टेकन कितना है बच्चों, कंसीडर कर लेता हूँ कि T टाइम टेकन है, और वो डिस्टेंस तो वही है, फिक्स है, कोई वेरिएशन है ही नहीं इसमें, कोई वेरिएशन तो है ही नहीं इसमें। तो ऐसे कंडीशन में इसका टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो T की जो वैल्यू आ जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन VB का वैल्यू आ जाएगा। VB का वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा, VB का वैल्यू आ जाएगा। अब ये VB का वैल्यू उसमें रखा जाएगा बच्चों, तो किस तरह से हो जाएगा, अब सिंप्लीफाई करके देखिए, ये पूरी वैल्यू को जब रखा जाएगा तो x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 2 के साथ ये मल्टीप्लायर है तो ऊपर चला जाएगा, मीन्स 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो ये बच्चों इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा। टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, लेकिन कहाँ पर, स्टिल वाटर में ये डिस्टेंस को कवर करने में, स्टिल वाटर में डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम ले लिया। उसी तरह से मैं ये चाहूँ तो इन दोनों को लेकर के अब जो है अप और डाउन स्ट्रीम को लेकर के मैं इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं लेके चल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अब ये दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसमें जो है इसको ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू को देखिएगा बच्चों, ये वैल्यू को और इस वैल्यू को आप देखिएगा, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सम हो जाएगा, तो VB प्लस VB 2VB हो जाएगा, ये सम तो है ही। तो ऐसे कंडीशन में VB का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा इसके रिस्पेक्ट टू, तो कितना हो जाएगा V अप प्लस V डाउन, V डाउन अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये जो हो जाएगा आपको, ये वेलोसिटी आपको मिल जाएगा उसका। जबकि डाउन द स्ट्रीम अप द स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जो है आपको गिवन वैल्यू है। अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जो वैल्यू गिवन है और ऐसे कंडीशन में ये पूछ देता है कि बोट की वेलोसिटी क्या होगा, वाटर स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगा, तीन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टिल वाटर के लिए होगा तब तो आप इसी को यूज कर सकते हैं। और भी है बच्चों इसमें, जैसे कि टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, जबकि ऑलरेडी स्टिल वाटर नहीं है, उसी कंडीशन में कितना होगा। तो टोटल टाइम टेकन अगर निकालना हो बच्चों तो वही निकाल सकते हैं। टोटल टाइम टेकन अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। कैपिटल T ले लेता हूं मैं, कैपिटल T T1 प्लस T2 ले लीजिए, T1 प्लस T2 इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। तो T1 प्लस T2 क्या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है या फिर इसके रिस्पेक्टिव पूछ रहा है, जैसे कह रहा है वैसे आप निकाल दीजिए। अगर इसके ये इस वेलोसिटी के साथ इन दोनों वेलोसिटी के साथ लेना चाहते हैं तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई ये क्या हो जाएगा VB माइनस VW हो जाएगा। और उसको मैं लेना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बस नीचे सम हो जाएगा, VB प्लस V जो है वो W हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल टाइम टेकन आप बच्चों निकाल सकते हैं। आप इसका जो है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अगर वैल्यू दिया है तो इससे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको स्टिल वाटर में निकालना है एक A से B तक जाने के लिए तो टाइम टेकन को आप ये निकाल सकते हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको लेकर दिखलाता हूँ किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा और कितना इजी होगा। तो आइए एक एक करके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। देखिए बच्चों आपके सामने दो एग्जाम्पल रखा हूँ मैं। क्या है ये, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए स्विमर with respect to stream is 15 km per hour when swimming with stream, stream के साथ जब स्विमिंग करता है, and 5 km per hour when swimming against stream, against stream में 5 है और फेवर में जो है यानी कि स्विमिंग जो है स्ट्रीम के डायरेक्शन में जब है तो 15 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या दिया है, इसमें दिया है वेलोसिटी दिया है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना दिया बच्चों 15
किलोमीटर पर आवर दिया है। अप स्ट्रीम कितना दिया है बच्चों 5, वी अप कितना दिया है 5 दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया है। और अब आपसे दो चीज़ पूछ रहा है, स्विमर का आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है और वाटर करंट का वेलोसिटी पूछ रहा है। स्टिल वाटर के लिए वही होगा जो तैर रहा है, जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से वो तैर रहा है, वही चीज़ को फाइंड आउट करना है, वही चीज़ निकालना है। यानी आपको क्या निकालना है, वी एस निकालना है। वी एस वही हो जाएगा जो आपका वी बी यहाँ पर दिया हुआ था, बोर्ड के लिए था, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, वी डब्ल्यू का, वाटर करंट का कितना है, ये फाइंड आउट करना है। तो सो इजी, इसको तो आप बहुत आसानी से इस फार्मूले में पुट अप कर सकते हैं। आपको पता है कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ड्राइव तो मैं कर चुका हूँ, आप देखें उसमें क्या फार्मूला लगेगा, आप उसमें बस पुट अप कर दीजिए। तो अल्टीमेटली आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या रखना चाहिए। तो बस इसमें आप क्या करें बच्चों, इस फार्मूले को यूज़ करें। पहले वी का वैल्यू निकाल लें। तो वी का वैल्यू बोट के लिए तो वी था ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी एस हो जाएगा, क्योंकि स्विमर है, मैंने चेंज कर दिया। मैं पहले भी कहा हूँ कि आप वहाँ बोट रख सकते हैं, स्विमर रख सकते हैं, मोटर बोट रख सकते हैं, जो भी चाहे रख सकते हैं, ये वेरिएबल है, कुछ भी वहाँ पर चेंज करके रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा बच्चों, 15 + 5/2 हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्विमर का। इस फार्मूले से कितना इजी हो गया आप खुद समझ सकते हैं। अब इस फार्मूले में T1 का जो वैल्यू निकाला था, मैं यही निकाला था, रिलेटिव वेलोसिटी उसका निकाला था। तो उसमें क्या था, वी अप के लिए या वी डाउन के लिए, कोई भी आप ले लें, वी अप के लिए या डाउन के लिए। तो वी डाउन के लिए कितना था बच्चों, वी डाउन, तो डाउन के लिए मैं क्या लिखा था, वी भी लिखा था, तो वी एस माइनस वी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। देख लीजिए वी डाउन की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था, वी डाउन की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, तो वी डाउन की वैल्यू कितना है 15 हो जाएगा। और वी एस की जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, वी एस की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा वी डब्ल्यू की वैल्यू। तो वी डब्ल्यू की वैल्यू आप जब निकालते हैं, वी डब्ल्यू की वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड में ले जाइए, उस साइड में ले जाएंगे तो क्या जाएगा 10 - 15 हो जाएगा, तो -5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो माइनस यहाँ साइन क्या दिखलाता है, अगेंस्ट में है। तो डेफिनेटली मैं दो जगह और भी इग्नोर किया हूँ इसको, इस साइन को, इसलिए कि वाटर करंट है, ये वाटर करंट है, ये वाटर करंट है, इसमें स्विमर जा रहा है और स्विमर तेजी से इसकी स्पीड से ज़्यादा जा रहा है, तो अल्टीमेटली तो इसको तो लगेगा ना, इसका फीलिंग होगा ना कि वाटर तो पीछे जा रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट टू इसके डायरेक्शन जो हो जाएगा वो माइनस में होगा, इसलिए इसमें यहाँ पर माइनस साइन दिया गया है। तो ये माइनस साइन दिया गया है, तो इस तरह से इसको इग्नोर करेंगे, यानी 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा बहुत इजी वे में आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए पहले इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस चीज़ को भी देखा जाए। बहुत इजी वे में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको डेरिवेशन परफेक्ट आता है तो बस वही डेरिवेशन को यूज़ कर लेते हैं एग्जामिनेशन में और फिर उसमें वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। कंपटीशन लेवल में होगा तो बस इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्विक उसमें वैल्यू को रख देते हैं, इजी वे में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है, ए मोटर बोट कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्पॉट्स ऑन द रिवर इन 8 आवर 12 आवर डाउन द स्ट्रीम अप द स्ट्रीम। अब देखिए बच्चों डाउन द स्ट्रीम का ये जो है डाउन द स्ट्रीम, उसका टाइम टेकन कितना है बच्चों, टाइम टेकन है उसका 8 आवर्स डाउन द स्ट्रीम। और अप द स्ट्रीम उसका कितना टाइम टेकन है बच्चों, यहाँ पर देखा जाए T2 की वैल्यू कितना है 12 आवर्स। अगेंस्ट द वाटर करंट जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ज़्यादा, और इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो डेफिनेटली उसमें तो कम लगेगा उसको टाइम। तो ऐसे कंडीशन में 2 टाइम टेकन है इसका। अब ये कह रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट कवर्स द डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर के लिए तो ये तो ऑलरेडी रेडीमेड फार्मूला है, इसमें आप पुटअप कर सकते हैं, सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको यहाँ रख देना पड़ेगा, 8 रखना है, 12 रखना है और दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 हो गया तो ये 10 हो गया,
96/10 हो गया, मीन्स कितना हो गया 9.6। तो 9.6 हो गया, तो 9.6 टाइम टेकन हो जाएगा। तो 9.6, तो ये किस में दिया है, आवर्स में, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। इतना हो जाएगा बच्चों। तो इतने टाइम में आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए एक दो और एग्जांपल को देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है इसमें, ए बोट टेक्स 2 hours to go through a distance 8 kilometer and in returning back when water is still। वाटर जब स्टिल है, रुका हुआ है, तो बोट को जो है स्टिल वाटर में जाने और आने में, यानी इसका जाने और आने का जो है उसमें कितना टाइम लगता है बच्चों, 2 घंटा लगता है, 2 hours लगता है। डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस जो है x की वैल्यू जो है 8 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक का। और इसको यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में टोटल टाइम टेकन कितना है, 2 hours है। तो बोट का अपना स्पीड क्या होगा, तो बोट का स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जाने में और 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आने में, और टाइम टेकन कितना है, 2 है। तो इस तरह से बोट का स्टिल वाटर में अपना स्पीड कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, इसका हो गया। और कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ वाटर करेंट 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वहाँ वाटर करंट जो है 4 किलोमीटर आवर के से है, तो ऐसे कंडीशन में उसको कितना, देन हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रेवल थ्रू द सेम डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस यानी 8 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर वाटर का भी आपको दे दिया है, वेलोसिटी स्पीड उसका दे दिया है, वो कितना है, वाटर का कितना है 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। तो ये जो है वाटर का निकल गया, ये जो है बोट का निकल गया। टोटल टाइम टेकन पूछा है बच्चों, तो बस इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर है ये, 8 का इसका स्पीड भी है, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 4 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों को ऐड किया जाए, 8 तो ऊपर रहेगा, लेकिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और इसको अगर किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए तो 8 इसमें 4 बचेगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो खुद का 2 हो गया, और वो कितना हो गया, 2/3 हो गया। मीन्स क्या हो गया, 2 + 2/3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 2 8, 8/3 आवर हो जाएगा। तो ये कितना आसान कर दिया, कितना इजी कर दिया। अगर इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से यूज़ करें तो बहुत इजी वे में आप जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक दो और एग्जांपल देखें। देखिए बच्चों, इसमें मैं एक आर्टिकल टाइप का ले रहा हूँ, एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल को मैं दूंगा। ये देखिए बच्चों, एक प्लेटफॉर्म है जो वीपी वेलोसिटी से लेफ्ट से राइट साइड में जा रहा है। एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर स्टेशनरी पोजीशन में, ऑलरेडी इस चीज़ को देख रहा है। इसके अंदर जो है एक जो है ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, और क्या है, वीओ है। इस प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक A to B वो है D है। अब ये ऑब्जर्वर जो है ऑलरेडी इस चीज़ को देख रहा है, ये टू एंड फ्रो जा रहा है, ये वहाँ जा रहा है, मतलब A से B की ओर जा रहा है, फिर B से A की ओर आ जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ जा रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव velocity of object with respect to platform
तो क्या होगा बच्चों, तो अब यहाँ पर ये देखना है किसके रिस्पेक्ट टू, मतलब ये ऑब्जर्वर देख रहा है किधर जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है या लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। तो ये है कि इफ ऑब्जेक्ट मूविंग टू राइट साइड, राइट साइड बच्चों जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, VOP तो हो जाएगा, O फॉर ऑब्जेक्ट, P फॉर प्लेटफॉर्म, तो क्या हो जाएगा VO माइनस VP हो जाएगा। तो VO की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, VO की वैल्यू हो जाएगा VOP VP हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो आ गया, इसको रियलाइज होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इसका इक्वेशन आ गया। अगर यही ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट मूविंग टू लेफ्ट साइड बच्चों, अगर ये लेफ्ट साइड में जाता है, इस इक्वेशन को मैं दे रहा हूं VO ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो जाएगा, तो VOP प्लस VP हो जाएगा। ये किसको दिखाई दे रहा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है ये इवेंट। तो इस तरह से आएगा। अब A to B या B to A जाने में इसको टाइम कितना लगा, तो टाइम टेकन टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B के लिए या B to A के लिए और B to A के लिए, B to A के लिए, दोनों कंडीशन में बच्चों ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है उसका D है, और उसका जो है ऑलरेडी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है वो VOP है, मीन्स D बाई V रिलेटिव हो जाएगा, V रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा, RET रिलेटिव मैं कर देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी इसको लिया जाएगा। तो इस तरह से एक आर्टिकल बन करके आ गया। अब इसमें जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए उसके अकॉर्डिंग टू आप इसमें वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्वेश्चन रखना चाहता हूं बच्चों, इसमें मैं रखना चाहता हूं क्वेश्चन को इस तरह से कंसिडर कर लेता हूं कि इफ VOP, जैसे कि VOP दिया है, VOP 9 किलोमीटर पर आवर ये ले लेता हूं, और VP मैं ले लेता हूं 5 किलोमीटर पर आवर, और जो बीच के जो डिस्टेंस था, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ था, उसके लिए मैं लेना चाहता हूं इसका वैल्यू 50 मीटर। तो ऐसे कंडीशन में ये सब वैल्यू कैसे आएंगे बच्चों, ये जब ऑब्जेक्ट जो है ऑलरेडी राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे, सो इजी, आप बस इसकी वैल्यू को रख दें। तो VO के लिए वैल्यू अगर निकालेंगे, यहाँ इसके लिए निकालने जा रहे हैं, तो क्या रखेंगे 9 + 5, तो कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, VO लिखिए, -9 रखिए, +5 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा -4 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो डायरेक्शन बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। और अब इसी तरह से टाइम टेकन निकालना होगा, तो टाइम टेकन कैसे निकाला जाएगा बच्चों, टाइम टेकन के लिए भी आप जाइए, टाइम के लिए जाइए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो ये हो गया आपका ये 50, और इसमें जो है रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तो इस रिलेटिव वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मीटर में मैं दिया हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 5 के साथ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आ गया 5/2, तो ये तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आया 20 सेकेंड आया। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। तो आपने देखा रिलेटिव वेलोसिटी पर कुछ न्यूमेरिकल्स, रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ फॉर्मूले, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।